जी हाँ, पहला टेस्ट मैच जब हम पर्थ में जीते थे तो हम और आप जाहिर सी बात है बहुत खुश थे और ये लग रहा था कि यार टीम इंडिया ने इतनी अच्छी शुरुआत की है, अब इससे कंटिन्यू करेंगे तो यार हमारा WTC फाइनल पहुंचने का सपना पूरा हो सकता है और हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 4-0 से हरा सकते हैं, हम अपने बलबूते फाइनल में पहुंच सकते हैं। लेकिन भाई साहब आप भूल गए थे, आप ऑस्ट्रेलिया में आपने तुक्के से एक मैच तो जीत लिया और ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर कितनी मजबूत है, कैसे पलटवार करती है, ये पूरी दुनिया ने देखा है। हमें भी उम्मीद थी पलटवार होगा और इंडिया वाले नाक कटाएंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा नाक कटाएंगे इसकी उम्मीद नहीं थी। पहली पारी में भी जो हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज फेल हुए थे, दूसरी पारी में भी वही हाल रहा है। और चाहे आप यशस्वी जायसवाल की बात कर लीजिए, KL राहुल की बात कर लीजिए, विराट कोहली की बात कर लीजिए, शुभमन गिल की बात कर लीजिए, दूसरी पारी में भी सबका वही हाल है और दूसरे दिन ही अब टीम इंडिया की एक शर्मनाक हार तय हो चुकी है। दरअसल पहली पारी में इंडिया 180 पर ऑल आउट हो गई थी, सबको पता था। पहली पारी में यशस्वी पहली गेंद पर आउट हो गए थे, पहली पारी में भी नाक कटाई और अब उन्होंने दूसरी पारी में भी नाक कटा दी है। दूसरी पारी में भी उनके बल्ले से सिर्फ 24 रन ही निकले हैं, सेट होकर भाई साहब आउट हो गए। इसके बाद जो दूसरे गुनहगार हैं आज के वो हैं KL राहुल। पहली पारी में थोड़ा बहुत रन बनाए थे, 37 रन बनाए थे, लेकिन दूसरी पारी में फिर फ्लॉप, कोई रन नहीं बना पाए, 7 रन पर आउट हो गए। इसके बाद किंग कोहली के तो क्या ही कहने, वो तो बहुत बड़े ज़्यादा बल्लेबाज हैं, उनको तो थोड़ा सा बॉल घूमने क्या लगती है, सारी जो किंगनेस है वो निकल जाती है उनकी, राजा से रंग खो जाते हैं। 7 रन पहली पारी में बनाए थे और दूसरी पारी में भाई साहब ने सिर्फ 11 रन बनाए हैं, यानी दोनों पारियों में भाई साहब ने मिलकर सिर्फ 18 रन बनाए हैं। यानी कि ये सिर्फ नाम के किंग हैं। ये जब थोड़ा विकेट फ्लैट हो जाता है, बढ़िया एकदम सब कंडीशन थी, जैसे पिछले मैच में पहले विकेट के लिए इंडिया ने 200 बना दिए थे, विकेट एकदम सही हो गया था, उसी विकेट पे भाई साहब ने भी 100 बना दिया। लेकिन जब जरूरत थी कि पहली पारी में जब बॉल स्विंग कर रही है, बाकी आप किंग तब होंगे ना यार जब आप किंग वाली कोई पारी खेलो, सब आउट हो रहे हो, वहां पर आप खड़े होकर रन बना दो, वो तो भाई साहब आपसे हो नहीं पाता है। तो आप किंग मतलब उनको नहीं कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। खैर किंग भी फेल हो गए, उसके बाद शुभमन गिल किंग के साथ साथ प्रिंस भी फेल हो गए। इनको पता नहीं क्यों प्रिंस कहा जाता है। पहली पारी में 31 बनाए थे, सेट होकर आउट हो गए थे, दूसरी पारी में भी अच्छे दिख रहे थे, सेट थे, 28 बना चुके थे, लेकिन फिर आउट हो गए। भाई आप सेट होकर क्यों आउट हो रहे हो यार, बॉल दिखने लगती है सेट होने के बाद। ऑस्ट्रेलिया वाले हैं एक, वो ट्रेविस हेड को देख लो, सेट हो गया, आपकी बैंड बजाकर चला गया, जब तक आप पलक झपकते 140 ठोक गया वो अकेले। यहाँ तो पता नहीं पूरी टीम मिलकर 140 बना पाएगी या नहीं। खैर बहुत बुरी स्थिति है इंडिया की, यहाँ से क्या ही होगा भगवान जाने। इंडिया की हार बिल्कुल तय दिख रही है। ऋषभ पंत आए, कुछ शॉट्स खेले, थोड़ी उम्मीद जगाई, लेकिन वही है ना, पहली पारी में भी रोहित शर्मा का वही हाल था, आप दूसरी पारी में भी देख लीजिए। मतलब कितने बड़े बड़े कागज़ के शेर हैं ये जो इंडिया में अपने घर पर शेर कहे जाते हैं, बाहर जाकर ढेर हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, अब इन लोगों को वाकई क्रिकेट छोड़ देना चाहिए, थोड़ा न्यू कमर्स को मौका देना चाहिए। आप देखिए, आपने नीतीश रेड्डी को मौका दिया, लगातार 3 पारी से वो लड़का परफॉर्म कर रहा है, पूरी टीम ढेर हो जाती है, वो खेलता रहता है, दिखाया है उसने कि उसके अंदर दम है। ऐसे ही दूसरे युवाओं को भी मौका दो भाई, हो गया आप लोगों का, कोहली रोहित छोड़ दो भैया, अब हो गया, बहुत हो गया, चैंपियन बहुत बार बना दिया आपने, जितना खेल लिया है बहुत है, अब थोड़ा आराम करो भाई। नए लड़कों को आए तो जब आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो यार थोड़ी शर्म कर लो ना, नए लड़कों को मौका दे दो जो बार बार दरवाज़ा पीट रहे हैं टीम इंडिया में आने के लिए, आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप लोग वहाँ कुंडली मार कर बैठे हुए हैं।